बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। मैं हूँ नवीद अहमद ख़ान। काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि नए किसी मौजू के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेल आई, लोगों ने पीछे जो हमारी डिस्कशन होती रही, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो उन्होंने कहा कि फिर एक दो दोस्तों ने मुझे कहा कि आप जो अभी रिसेंट जो सूरत हाल अभी पाकिस्तान में आप 14 अगस्त के हवाले से देखें कुछ चीज़ें, तो उसके बारे में कुछ अगर बात करें। तो अगर ये देखा जाए कि ये जो माशरे में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और माशरा जो है पस्ती का शिकार है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं। ये एक तसलसल है और इसके पीछे जो है ना बहुत सारे महरक़ात हैं। मैं इसमें जो देखता हूँ वो दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। एक वालदैन की ख्वाहिशात और दूसरा जो है हमारा तालीमी निज़ाम। वालदैन जो है हर जो हमारा प्यारे जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा जो है ना वो अफसर बने तो और CSS ऑफ़िसर बने। तो हर आदमी, हर बच्चा मुख्तलिफ जो है वो सलाहियतों का हामिल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ख़यालात होते हैं और बेसिकली ये जो कानून फ़ितरत के हम लोग जो है ना वो ख़िलाफ़ बात करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना वो एक जैसा पैदा नहीं होता। हर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ पैदा होता है। किसी को अल्लाह ताला ने मुसव्वर बना के पैदा किया है, किसी को अल्लाह ताला ने शायर बना के पैदा किया है, किसी को अल्लाह ताला ने कारोबारी शख्सियत बना के पैदा किया है। तो हम कानून फ़ितरत के जो है ना मुखालिफ हम बात करते हैं तो निज़ाम हमारी चीज़ें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। तो वालदैन को अपनी जो है ना ख्वाहिशात जो है ना बच्चों के ऊपर जो है जब आप ठोसेंगे तो चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती जाएंगी। दूसरा जो है वो है हमारा तालीमी निज़ाम। एक दौड़ है स्कूल्स की दौड़ है, उसके अलावा ग्रेड्स की दौड़ है और बच्चों को पागल किया हुआ है उसमें। और फिर उसके जब ये ग्रेड की दौड़ है फिर अब माँ बाप जो हैं वो लोग जो हैं वो बच्चों का जो है वो उनका मुकाबलाबाजी है, एक दूसरे से जो है ना उसका कंपैरिजन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं वो बच्चे में जो है ना फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं और चीज़ों को जो ख़राब करती हैं। मैं अब इसमें एक मोटी सी बात करूँगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई फ़िज़िक्स की थ्योरी नहीं है कि जनाब इसके ऊपर जो है आपने बड़ा गौर करना। ये बड़ी मोटी मोटी सी चीज़ें हैं। मेरा जो है वो अपने सबसे पहला जो किरदार अदा करना चाहिए वो हमारे सोच को बदलने के लिए सबसे पहला किरदार अदा करना चाहिए वो तालीमी निज़ाम है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, मेरी उनसे एक हाथ जोड़ के मेरी ख्वाहिश है, सर जी इतना कोई मुश्किल काम नहीं हैगा, सौखा जा काम हैगा। निज़ाम कौन बनाता है, चलाता कौन है? लोग, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है शोबों से वाबस्ता लोग होते हैं, वही निज़ाम चलाते हैं। अब हमारा जो निज़ाम बना हुआ है वो जो तालीमी निज़ाम है वो हमारे जो मैच नहीं करता, वो एक जैसा नहीं है। हमारा जो है सोशल जो हमारा जो सर्कल है उससे वो बिल्कुल ही तज़ाद है। देखें हमारे माशरे कैसे बनते हैं। माशरे में कोई मुसव्वर है, कोई मैकेनिक है, कोई जो है शायर है, कोई जो है वो बार्बर है, कोई मुख्तलिफ ये लोग मिलकर एक खूबसूरत सा जो है ना वो माशरा बना देते हैं। अब हमारे निज़ाम ही ऐसा है, शुरू से बना दिया गया हमारा निज़ाम कि हमें जो है ना एक जहन में बात डाल दी है। हमने जो है ना वो जो पेशों से मोहब्बत नहीं हम डाली जाती, वो है ही नहीं है। हमारे तालीमी निज़ाम में इसका कोई पार्ट ही नहीं है। होना ये चाहिए, मोटी सी गल है, सिंपल सी गल है कि आप अपने तालीमी निज़ाम के अंदर इस चीज़ को आप बच्चों को स्कूलों में जो है वो हुनरमंद बनाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाएं। अब जो बच्चा है आप देखते हैं कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं है, जो बच्चा साइंस में अच्छा नहीं है, तो आप जो है स्कूल में ही ऑप्शन होने चाहिए। एक हमारा दौर होता था, मुझे याद था, वो एक बोर्ड बनाना सिखाते थे पहले, तो वो भी अब खैर ख़त्म हो गया, पता नहीं अब क्या करते हैं हम लोग। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन आपके जो मैट्रिक के अंदर ये जो इसको लेकर आ जाएँ, आप जो तालीम इस 10वीं जमात से 8वीं 10वीं से 7वीं से ये लेकर आ जाएँ,
आप स्कूलों में जो है बच्चों को बाल काटना सिखाएं, स्कूलों में बच्चों को प्लम्बरिंग का काम सिखाएं, स्कूलों में बच्चों को तरखान का काम सिखाएं। अब उससे होगा क्या, बच्चे काम सीखेंगे, ठीक है, और सब बच्चे जब काम सीखेंगे तो उससे मोहब्बत पैदा होगी। उन शोबों से लोगों में बच्चे जब एक दूसरे से सीखेंगे तो उसमें मोहब्बत पैदा होगी, काम सीखेंगे, हुनर आएगा, तो उस प्रोफेशन से भी मोहब्बत पैदा होगी। अब जब बच्चे स्कूल से बाहर होंगे तो एक बच्चा जो अगर उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कहेगा यार नहीं, मैं क्यों एक अच्छा तरखान क्यों ना बन जाऊँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा होगा वो कहेगा मैं अच्छा बार्बर क्यों ना बन जाऊँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बार्बर होते हैं। अब इस्लामाबाद में जाएँ, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग वेट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके पास जाते हैं। तो मैकेनिक क्यों ना बन जाऊँ, बड़े अच्छे अच्छे मैकेनिक होते हैं। तो जब हुनरमंद बनाएं बच्चों को, सारा बाऊ ने निज़ाम नहीं चलाना इस मुल्क का, सारे बच्चे अफसर बन के तो निज़ाम कैसे, ये कानून फितरत के अगेंस्ट है। तो जब ये एक मोटी जी सीधी जी गल है, लेकिन हमारे दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से जो हमारे जो है ना फ्रस्ट्रेशन कम होगी बच्चों में, चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है, इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई बच्चा जो है वो एंटरप्रेन्योर बनाए बच्चों को। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, उसमें आप देखें कि हुनरमंद और लोग और जो बिजनेसमैन कारोबारी लोग हैं, उसने उस मुल्क को कहाँ से कहाँ बना दिए, कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया है। तो हमारे मुल्क से जो बच्चा बाहर निकले, अब जनाब उसको नौकरी के चक्कर में ढूंढता है जी, ख्वार हो रहा है नौकरी के चक्कर में। आपने उसको, क्योंकि उसके दिमाग में आपने डाल दिया कि भाई तुमने नौकरी करनी है और घूमने वाली नौकरी करनी है, कुर्सी ढूंढनी है, क्लर्क बनाना है, तुमने बहू बनाना है या CSS की तैयारी करनी है, और तो हमारे यहाँ कोई प्रोफेशन है ही नहीं है। अगर बच्चा सूखे कि नहीं यार मैं एक अच्छा फर्नीचर बनाने वाला क्यों ना बनूं, बच्चा निकले, उसको आता हो, हुनर आता हो, वो अपने एक अच्छी सी फर्नीचर की दुकान बना ले और फर्नीचर को कहाँ से कहाँ ले जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि नस्ल दर नस्ल बिज़नेस आगे जाता है। तो नए एंटरप्रेन्योर्स हमने जो है ना वो ब्लॉक कर दिए। ये एक मोटी सी जनाब मोहतरम अपने मिनिस्टर तालीम, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ये इस चीज़ को ले आएँ। अगर आप नहीं कर सकते दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस उठा के देख लें। आप कनाडा चले जाएं तो वहाँ भी यही निज़ाम होगा, वहाँ पे आप किसी ब्रिटिश स्कूल में चले जाएं वो भी यही करते हैं, बच्चों को साथ हुनर भी सिखाते हैं, दोनों चीज़ें। बाहर बच्चा निकलता है तो वो हुनरमंदी बन जाता है, और जिसने जो शोबा अख्तियार करना है वो शोबा अख्तियार कर लेता है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे माशरे में फिर जो नफ़रत है कि जनाब वो नाई है, वो मोची है, वो तरखान है, तो ये जो नफ़रतें जो है वो हटेंगी तो डेफिनेटली बच्चे इस मोहब्बत आएगी, और यही नाई, मोची, तरखान जो है यही मुल्क को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर अंग्रेज़ी में नाम ले देंगे तो हम उसको कहते हैं कॉबलर, ठीक है, बार्बर, ब्यूटिशियंस, कोई भी नाम दे दें ना आप, तो इस तरह करके वो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। लेकिन ये भी उसी तरीके से वही नाम है, वही चीज़ें हैं। लेकिन हमने जो है ना तबक़ाती निज़ाम इतना ज़्यादा पैदा कर दिया है कि हमारे हालात जो है ना वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं मिलती बच्चों को। वो जब नहीं मिलती वो घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के वो चीज़ें देखते हैं, और वो जो है जहनी बीमारियों के शिकार होते हैं, और फिर यही जो माशरे में हालात हो रहे हैं ये पैदा होंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी सोच बदलना। तो सोच हमारी जो बदलेगी, वो अगर माँ बाप की सोच नहीं बदल सकती तो बच्चे अपनी सोच, नस्ल की सोच इसी तरीके से बदल सकते हैं कि तालीमी निज़ाम को बदलें। तो उससे जो है हमारे जो है ना जो आगे आने वाली नस्लें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अदरवाइज़ ऐसे ही होगा, हर 14 अगस्त को आप आज से 20 साल बाद भी यही रो रहे होंगे कि ये हो गया वो हो गया। बड़े बड़े जो आएंगे बैठेंगे टीवी पे तबसरे करेंगे और चले जाएंगे, यही होगा। तो निज़ाम को जो बदलें और बदलने की कोशिश करें, और जो कोर जो है निज़ाम का कि इशू का है, कहाँ से जड़ क्या है, उसको पकड़ें, और इसको चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। और एक दिन में तो कोई मैजिक तो है नहीं है कि जिन वो कौन कर दे और जिन वो मैजिक कर दे जैबिन और चीज़ें ठीक हो जाएगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें चीज़ों को जो है एक तसलसल के साथ, अकल के साथ, सोच के साथ बदलना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो माशरे हमारे से आगे चले गए हैं, आप उनको देख लें, उन्हीं से सीख लें और अपने अंदर वो निज़ाम ले आएँ, और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। और ये जो हमारे माँ बाप की सोच है ये भी बदल जाएगी। और इसके अलावा जो माशरे में नफ़रत है शोबों से मुतल्लिक, वो भी कम हो जाएगी। तो जब वो नफ़रत कम हो जाएगी और लोग मोहब्बत करेंगे, अपने जो है जो भी पेशा है उससे मोहब्बत करेंगे, तो तरक्की की राह की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये बहुत ही सादा सी चीज़ है,
कोई इतनी बड़ी वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है इरादे की। हम इरादा ही नहीं करना तो हम क्या करेंगे? तो अभी भी ये भी करके देख लें, जो अभी हम कह रहे हैं कि जनाब अंग्रेज़ी नहीं उर्दू बदल के से लोगों में तरक्की होगी, ये भी करके देख लें आप कोशिश, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, ज़ुबान से भी कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, तालीमी निज़ाम को बदलें, सोच बदलने की ज़रूरत है, और तभी हम माशरे में आगे जा सकेंगे, हमारा माशरा तरक्की कर सकेगा और हम लोग बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।